में कुछ ऐसे नामचीन लोग शामिल हैं जिसमें जो आपको याद होगा 2 साल पहले डीएसपी हुमायूं शहीद हुए थे साउथ कश्मीर में। उनको शहादत हासिल हुई थी, उनके भी रिलेटिव आए हैं यहाँ। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डीजी नलिन प्रभात वो भी थे। सीआरपीएफ के कुछ टॉप ऑफिशियल्स पहुंचे यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ टॉप ऑफिशियल्स है, बीएसएफ के कुछ टॉप कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये 9 लोग जो हैं जो शहीद हुए हैं उनको इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, श्रीनगर से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर देखें। और सरोज बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इनको शहीद ही कहा जाएगा, क्योंकि थाने में आतंकवाद रोधी जो चीजें थी, जो ये ब्लास्ट का मटेरियल वहां पर रखा था, अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था, यहाँ पर लाया गया था। और पहली आप याद रखिए कि दिल्ली ब्लास्ट की जो पहली एफआईआर थी वो नौगाम थाने में ही दर्ज की गई थी। और ऐसे में ज्वलनशील पदार्थ हो या आप कह लें कि ब्लास्ट वाला मटेरियल हो, रखा जाना थाने में जाहिर है, और उसको हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम होता है। और ऐसे में कई बार आप कितनी भी सावधानियां बरत लीजिए, हादसा हो ही जाता है। और इसीलिए हम इन्हें शहीद ही कहेंगे, इस जोखिम को उठाने वाले, इस जोखिम को हैंडल करने वाले, जिससे कि देश की आम आवाम सुरक्षित रह सके। इस अपने आप में बहादुरी का प्रतीक है और ये जान का जोखिम ही था। और यही वजह है कि आज इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इन शहीदों को नमन करने के लिए वहां पर डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे। और बताया ये भी जा रहा है कि हॉस्पिटल से निकलकर सीधा एलजी मनोज सिन्हा इसी स्थान पर पहुंचेंगे और इन शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। नौगांव में आतंक का बारूद फटा है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग शहीद हो गए हैं। और अब इन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस पहली तस्वीर को देखिए, किस तरीके से गमगीन ये शख्स दिखाई दे रहा है। और वजह समझा जा सकता है कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनका अपना कोई परिवार का मेंबर अब इनके साथ नहीं रहा, एक हादसे ने उसकी जान ले ली। कभी उन्होंने सोचा भी ना होगा कि इस तरह का हादसा पेश आएगा। और कल रात तक जो परिवार का सदस्य इनके साथ था, आज वो इनके बीच नहीं रहेगा। आप देखें ये महिला किस तरीके से अपना सुध-बुध खो बैठी है। इनकी आंखों से तो अश्रुधारा भी, आंसू भी थम गए हैं। और तो इनकी आंखों से आंसू भी सूख गए हैं, आप देखें। और वहीं नीचे बैठा शख्स जो है वो आप देखें किस तरीके से वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और किस्मत पर कहा जाए, किस्मत या जो होनी है उस पर आंसू बहा रहा है। ये असहाय तस्वीरें हैं, असहाय महसूस करते हुए। अच्छा, ये हादसा भी ऐसा था कि इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी को जिम्मेदार इस तरीके से ठहराया नहीं जा सकता। हालांकि जांच होनी बाकी है। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा, इसको पता लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी अगर देखा जाए, जैसा कि डीजीपी नलिन प्रभात की ओर से भी जानकारी दी गई थी कि हैंडलिंग के वक्त ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। हालांकि जोखिम तो रहता ही है, अगर इस तरीके का एक्सप्लोजिव मटेरियल आप हैंडल करते हैं तो ऐसे में ब्लास्ट का हालांकि एहतियात बरते जाते हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है कि ऐसा राज्य है जहाँ पर आमतौर पर आतंकियों द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाले एक्सप्लोजिव है, चाहे आईडी फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, बरामद किए जाते रहते हैं। जवानों की ओर से, पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन कई बार चला के, कई बार अलग अलग ऑपरेशन चलाकर, छापेमारी करके, सर्च ऑपरेशन चलाकर इस तरह के जो एक्सप्लोजिव मटेरियल वो बरामद किए जाते हैं। और लगभग ज़्यादातर थानों में इस तरह के मटेरियल मिलते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसी घटनाएं कम पेश आती हैं जहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाए और लोगों की जान चली जाए। और यही वजह है कि अब ये हादसा जो है ये कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को दहला कर चला गया है। न सिर्फ नौगाम थाने के आसपास की बिल्डिंग्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, बल्कि आज पूरा देश इस हादसे से गमगीन है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर ये देखें, ये शख्स, और जब इस शख्स का, इनका चेहरा, इनका रोता बिलखता चेहरा, इनके बहते हुए आंसू दिखाई देते हैं, तो ऐसे में समझ यही आता है कि कितने ही परिवारों ने अपने कितने ही लोगों को खोया होगा। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ गए हैं। सरोज, हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक शख्स है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और
ऐसे में अब यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जाए। 9 परिवार ऐसे होंगे संभवतः जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है। सरोज, बात को आप ही आगे बढ़ाएं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सीधी सी बात है। और पता है अंकिता, देखिए जो पिछले 35 साल में यहाँ जख्म लगे, जो ये घाव लगे, बड़ी मुश्किल से पिछले 5-6 साल से वो कांटों को निकालने में वक्त लगा, एक एक करके वो घाव भरने में वक्त लगा। और फिर जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, चलिए हम माने कि इसमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है किसी भी आतंक का, लेकिन जो ये सामान यहाँ लाया गया है अमोनियम नाइट्रेट, ये तो जाहिर सी बात है कॉन्फिस्केट किया गया था फरीदाबाद से, दैट मीन्स आतंक का डायरेक्ट लिंक है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है जो ड्यूटी पे थे वहाँ 9 लोग, जो एफएसएल की टीम थी वहाँ, एक टेलर था वहाँ पर, या 2 फोटोग्राफर थे, क्राइम फोटोग्राफर, उनकी क्या खता थी। तो होता क्या है ऐसे हादसों में, फिर आप 35 साल, फिर आप 40 साल पीछे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डैमेज होता है। अंकिता, इस वक्त आपको बताते चले, पहले आपको विजुअल्स दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम के पास पहुंच चुके हैं, हालांकि हम लोग अलाउड नहीं है अंदर, जो अभी आप दृश्य देख पा रहे थे वहां पर तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ ही देर में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से एक प्राइवेट अस्पताल में वो पहले पहुंचे, वहां पर लोगों से मुलाकात की। अब वो इस वक्त श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ लोग हैं वो भी जेरे इलाज है, वो भी अंडर ट्रीटमेंट है। बस अब आप एग्जैक्टली इन दृश्यों में पहले देख पाएंगे। ये देखिए आप किस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम है श्रीनगर का, यहाँ पहुंचेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ अभी अभी उपराज्यपाल पहुंचे हैं और यहाँ से सीधा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप। उपराज्यपाल का काउल कार्ड यहाँ पहुंच चुका है पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि वो यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर जाएंगे, जहां पर ये 9 फैमिलीज है जिनके शव रखे गए हैं, उन फैमिलीज से मिलेंगे। और वहां पर अभी आप देखिए डीजीपी के साथ साथ आईजीपी विधि कुमार बिरदी पहुंचे हैं, डीआईजीपी पहुंचे हैं, और ये पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर गए हैं। और अब वहाँ रीत लेंग सेरेमनी होंगी, जिसका हिस्सा खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से कावल कार्ड जा रहा है, अभी डीजीपी का कावल कार्ड गया था, इसके बाद आईजीपी का, और ये अब आप देखिए। ठीक है, ये तस्वीर आपके लिए जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बस ये अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर अब जो 9 फैमिलीज है इनसे खुद उपराज्यपाल मिलेंगे। राजभवन का तमाम कावल कार्ड यहाँ पहुंच चुका है, और अब अंदर जो ये 9 फैमिलीज है इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद का जो सबसे मेन सवाल है कि क्या कार्रवाई होगी इसके बाद, क्योंकि आज भी आपने देखा कि डीजीपी नलिन प्रभात ने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि ह्यूमन एरर था, इसको किसी और एंगल से ना जोड़े, लेकिन इस पे इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में फिर क्या कुछ सामने आएगा वो भी पता लगेगा। और जिस तरह से आप कह रहे थे, अभी मैं आपको कह रहा था कि 35 साल के घावे बड़ी मुश्किल से भरे हैं पिछले 5-6 साल की अगर हम बात करें, स्पेशली 2019 के बाद। और फिर से जब इस तरीके का ह्यूमन एरर ही कह लीजिए आप, या एक्सीडेंटल जो ये मिसहैप हुआ है, इसके कारण करीबन साइकोलॉजिकली वापस डैमेज होता है। किस तरह से लोग फिर 20-35 साल वापस चले जाते हैं। तो कुल मिला के बात की जाए, अब ये है कि किस तरह से इनको कंपनसेशन दिया जाए, इन फैमिलीज को। जो 27 लोग इस वक्त जख्मी है उनको किस तरह से कंपनसेशन मिलेगा। हालांकि जान का मुआवजा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हालांकि उनके कोई बड़े रिप्रेजेंटेटिव अभी ग्राउंड पे दिखे नहीं है, बड़ा ही आयरॉनिक और अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हमें कोई शर्म नहीं है बोलने में। हाँ, अभी जो एमएलए हैं मुश्ताक गुरु, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी आती है वहां पर छानपोरा साइड से, वो पहुंचे थे, और जब उनसे सवाल पूछा हमने कि सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के ब्याह पे मैं यहां पहुंचा हूं, वो अभी दिल्ली में है, वो अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वही उपराज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा, लेकिन यही चीजें कहीं ना कहीं जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को आगे फिर फेस करनी पड़ती है, जिसके चलते हुए हमने देखा कि बड़गाम में भी उनको किस तरीके से, या नगरोटा में भी किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। जब आप वो एक ह्यूमन टच नहीं दे पा रहे हैं और आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे हताश होंगे, नाराज होंगे। अब आप देख सकते हैं इस वक्त एक जिम्मेदारी बनती है उपराज्यपाल की, साथ ही साथ उनके आईजीपी, डीजीपी तमाम लोग पहुंचे हैं। 9 फैमिली मेंबर्स हैं, इनसे यहां पर मिला। ये तस्वीरें सरोज साहब रुकिए जरा, ये देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए ये आप पुलिस कंट्रोल रूम की तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हैं, सलामी दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये देखिए सैल्यूट करते हुए तस्वीरें उन 9 शहीदों को जिन्होंने इस धमाके में अपनी जान गंवाई।
Ahora bahas के collecting samples and evidence with Manoj and I'm walking to the scene of coffins and these are coming with digital chain this is long way and this we can pay tribute to the scene of these men and now we are working with there are families of टीवी पर देख रहे हैं, ये देखिए एलजी मनोज सिन्हा रेथलेन सेरेमनी के बाद अब उन परिवारों से मुलाकात करते हुए जिन्होंने इस धमाके में अपने परिवारीजनों को खोया है, अपने घर के सदस्यों को खोया है। ये देखिए अब उन लोगों से मिलते हुए जिन लोगों ने अपने घर के दीपक को, अपने घर के चिराग को इस हादसे में खो दिया। एक तरफ आपने देखा किस तरह के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे और अब ये लाइन से जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, रोते बिलखते जो लोग हैं, अब एलजी मनोज सिन्हा को अपनी समस्या बताते हुए, हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जो जानें चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती, उन जानों का कोई मोल नहीं है, कॉम्पनसेशन कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो भी संभव मदद हो, चाहे नौकरी हो, चाहे ग्रीशिया के तौर पर, चाहे सहायता राशि के तौर पर, मुआवजे के तौर पर, जो भी संभव मदद हो सकती है वो इन परिवारों